अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो है इलेक्ट्रिसिटी पर। दोस्तों, तो पाकिस्तान में दिन ब दिन बिजली के रेट्स का इजाफा होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्राइक और सोशल मीडिया की इन्वॉल्वमेंट के बावजूद भी गवर्नमेंट बिजली के रेट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसकी वजह क्या है? आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से गवर्नमेंट इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही? आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गवर्नमेंट बिजली के रेट्स को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही, उसके पीछे रीज़न क्या है। मैं आपको बताता चलूँ, जो पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है वो 41,557 मेगावाट है, जबकि पाकिस्तान में जो बिजली मैक्सिमम इस्तेमाल की जाती है वो 31,000 मेगावाट होती है, जबकि सर्दियों में ये कम हो जाती है। ये गर्मियों और सर्दियों को मिलाकर मैक्सिमम इंडस्ट्रियल और घरेलू सार्फिन जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो 31,000 मेगावाट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे जो बड़ा मसला चल रहा है वो घरेलू सार्फिन का चल रहा है। घरेलू सार्फिन जो पाकिस्तान में है वो है 28.8 मिलियन। इनमें से 10% जो सार्फिन है वो 200 से लेकर 400 यूनिट तक बिजली को इस्तेमाल करते हैं, और इनको जो यूनिट जाके पड़ता है वो 34 रुपये पड़ता है। लेकिन हालिया इजाफे के बाद बताया जा रहा है कि ये यूनिट 70 रुपये तक तकरीबन जा पहुंचा है। पिछले दिनों साबका निगरान हुकूमत के वजीर ने गौहर एजाज ने दावा किया कि एक IPP प्लांट से जो गवर्नमेंट यूनिट परचेज करती है वो 750 रुपये का करती है, और हर साल 2000 अरब की अदायगियाँ करनी पड़ती हैं IPP प्लांट को, जबकि IPP प्लांट बिल्कुल भी कोई बिजली पैदा नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ IPP प्लांट के बारे में। IPP जो प्लांट है ये 1994 और 2002 की पॉलिसी के तहत लगाए गए थे। इनका मकसद ये था कि बिजली की जो कैपेसिटी है उनको पूरा करना। आपका जब बिल आता है तो उसमें इनकम टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और कैपेसिटी जैसे चार्जेस शामिल होते हैं। कैपेसिटी पेमेंट वो होती है जो IPP प्लांट को की जाती है। कैपेसिटी पेमेंट से मुराद वो पेमेंट है जो सारिफ बिजली बनाने वाली कंपनी को देता है कि वो अपनी बिजली पैदा करने की सलाहियत को बरकरार रखे। फॉर एग्जांपल, हमें सर्दियों में 15,000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत पड़ती है, जबकि हमें गर्मियों में 30,000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो ये IPP प्लांट चलाकर हमारी जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाता है। ये अपनी सलाहियत, कैपेसिटी को बरकरार रखते हैं। इसकी मद में हम कैपेसिटी पेमेंट करते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि IPP प्लांट होने के बावजूद पाकिस्तान में लोड शेडिंग क्यों है? उसके के IPP प्लांट फर्नेस ऑयल और गैसेस पे चलते हैं। इनको परचेज करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है जो कि गवर्नमेंट पे नहीं कर सकती। गवर्नमेंट इनको फर्नेस ऑयल ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कहती है कि हमें वसूलियाँ कम होती हैं। 23,000 अरब से ज़्यादा गर्दिशी कर्जे हो गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में बिजली ज़्यादा चोरी होती है और सरकारी इंस्टीट्यूट में बिजली का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी की वसूलियाँ हैं वो बहुत कम होती हैं, और उसकी वजह से गवर्नमेंट इतनी कैपेसिटी नहीं रखती कि वो पे कर सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि IPP प्लांट बंद क्यों नहीं कर दिए जाते? IPP जो प्लांट है वो एक मुआहदे के तहत लगाए गए हैं। जो भी कोई बंदा आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे पहले वो अपनी सेफ्टी देखेगा, वो आपसे एक मुआहदा करेगा। ये जो मुआहदा किया जाता है ये महंगे दामों से कम किया जाता है, जो कि अब पाकिस्तान को बेयर करना पड़ रहा है। अगर इस मुआहदे को तोड़ा जाता है तो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का बुरा इमेज जाएगा और कोई भी सरमायाकारी पाकिस्तान में करने के लिए एग्री नहीं होगा। इसकी वजह से पाकिस्तानियों को, इस वजह से गवर्नमेंट को मजबूरी है कि IPP प्लांट को पेमेंट करे और IPP प्लांट को चलाए। ये है कि जिन IPP प्लांट के साथ मुआहदे की ड्यूरेशन ख़त्म हो गई है या होने वाली है, उनसे जो नया मुआहदा किया जाए वो कम रेट्स पर किया जाए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो IPP प्लांट के मुआहदे को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती। बिजली के रेटों में इजाफे की एक वजह IPP प्लांट भी है। बिजली के रेट्स में दूसरी जो मेन वजह है वो IMF है। IMF जब भी पाकिस्तान को कर्जा देती है तो वो बिजली के रेट्स बढ़ाने पर एग्री करती है पाकिस्तान की ओर। पिछले दिनों गवर्नमेंट पाकिस्तान ने घरेलू सार्फिन को 3 महीने की कंसेशन देने का सोचा, जिस पर IMF ने
बहुत ज़्यादा सख्त रद्द अमल दिया और स्ट्रिक्टली से कहा कि इसको रिलीफ ना दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने IMF से कर्जा लेना था, तो इसकी वजह से वो जो रिलीफ है उससे गवर्नमेंट को मौखर करना पड़ा। मैं आपको बताता चलूं, जब भी IMF कर्जा देती है तो वो हमेशा बिजली के रेट्स को बढ़ाने की बात लाजमी करती है। IMF जो है वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जो बिजली के रेट्स में इजाफे की वजह बनती है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या आने वाले दिनों में बिजली के रेट्स कम हो पाएंगे? मैं आपको बताता चलूं, CPEC के तहत नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, तो चलो बिजली की जो पैदावार है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जबकि उसकी तलब में इजाफा नहीं होता नजर आ रहा। दिन ब दिन नए प्लांट्स लगते जा रहे हैं CPEC के तहत, और जो 2024 और 25 का जो बजट है उसमें गवर्नमेंट ने 1962 मेगावाट बिजली इंक्रीज करने का हदफ भी रखा हुआ है। इतनी ज़्यादा बिजली जब पैदा होगी तो गवर्नमेंट की मजबूरी है कि उस बिजली को परचेज करना है, क्योंकि गवर्नमेंट एक मुआहदे के तहत अपने मुल्क में प्लांट्स लगाने देती है। CPEC वाले भी अगर यहाँ प्लांट्स लगाएंगे वो मुआहदा करेंगे कि हम ये प्लांट लगा रहे हैं, आप पाबंद होंगे बिजली लेने के, चाहे आप बिजली को यूटिलाइज करें या ना करें। दिन ब दिन बिजली की जो पैदावार है उसमें इजाफा होता जा रहा है, जबकि रिसेंटली 2024 के अप्रैल में देखा गया कि सार्फिन ने 7.5 पॉइंट कम बिजली का इस्तेमाल किया। उसकी एक रीज़न ये भी बताई जा रही है कि जो ये सोलर सिस्टम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, बिजली के जो बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा, आवाम इससे परेशान होकर सोलर सिस्टम पर जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या गवर्नमेंट इन बिजली के बिलों को कंट्रोल कर पाएगी, जो कि इस पोजीशन में नज़र नहीं आते। बिजली के बिलों को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट इस पोजीशन में नज़र नहीं आती कि बिजली के बिलों को कंट्रोल कर पाए, बिजली के रेट्स को कंट्रोल कर पाए। इस वजह से गवर्नमेंट दिन ब दिन बिजली के रेट्स को में इजाफा कर रही है। क्यों से गवर्नमेंट बिजली से रेवेन्यू इंक्रीज करने की कोशिश है कि मैक्सिमम इससे रेवेन्यू गेन करके बिजली का जो क्राइसिस है इसको ख़त्म किया जाए, और जो बिजली की मद में या इन प्लांट्स के मद में जो कर्जे लिए गए हैं उनके साथ सूद की भी अदायगी करनी हो। इस वजह से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो मजबूर है बिजली के रेट्स बढ़ाने पर, और उनके पास कोई भी हल नज़र नहीं आ रहा कि बिजली को कैसे डाउन किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय